जय श्री राम मेरे मित्रों और साथियों। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है और जो कि इस समय सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा है। लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ का मुखिया ममता बनर्जी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पूरी तरह से सनातन और हिंदुओं पर लगातार किसी प्रकार की जो नरमी बरतने को तैयार नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल का माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है। सन 1967 के बाद कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की सरकार वहाँ आज तक नहीं बन पाई। इसके बाद वहाँ सीपीएम सीपीआई का शासन आया और 67 से लेकर के 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे। उन्होंने भी वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की और पश्चिम बंगाल में एक लंबा शासन किया। इसके बाहर में ममता बनर्जी भी अपने नंदीग्राम और सिंगूर को लेकर के उन्होंने आंदोलन किए और इसके बाद 11 के बाद में 2025 तक लगातार 3 कार्यकाल उन्होंने देखे हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकाल में उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को जो नुकसान पहुंचाया है, जो क्षति पहुंचाई है, वो आप सबको पता ही है। 1998 में कांग्रेस से विद्रोह कर ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी का गठन किया और उसी दिन से लेकर के आज तक वो लगातार सनातन पर लगातार विरोध और टकराव की स्थिति बनाए हुए है। रामनवमी और हनुमान जयंती और अनेक कार्यक्रम जो सनातन के होते हैं उनमें उनका लगातार विरोध रहता है और वो कभी भी सनातन को लेकर के उनके मुख से एक बात नहीं निकलती है। लगभग 8 से 10 जिले तुष्टीकरण के कारण, घुसपैठियों के कारण ये मुस्लिम बाहुल हो गए हैं, क्योंकि ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, घुसपैठी हैं, रोगियां हैं। तो वो यहाँ की संस्कृति में टकराव और सदैव टकराव के साथ साथ दंगा फसाद की स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। अभी मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, वहाँ बाहर के लोगों ने आकर के उसमें बांग्लादेश और एक घुसपैठी रोगियों के ने मिलकर के जो आक्रमण किया, जो हमले किए, बहुत ही निंदनीय घटना है। मुर्शिदाबाद से निकल कर के लोग मालदा जा रहे हैं और अपने लगभग 500 परिवार वहाँ पलायन किया है। तो इस पर कांग्रेस सहित जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा में बाहर और भीतर सड़कों पर और आंदोलन किया और उसकी जांच की। एनआईए के द्वारा इन दंगाइयों की जांच करने की मांग की और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने बीएसएफ जवानों को तैनात किया। तब आकर के वह स्थिति को शांतिपूर्ण और उसको नियंत्रण में लिया गया। देश में इस समय तुष्टीकरण को लेकर के ममता बनर्जी लगातार सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं और संप्रदाय के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार सरकार बनाई है और अब की बार 2026 में वहाँ चुनाव होने वाला है। उसमें इसी प्रकार टकराव और बिखराव चलता रहा तो मुझे लगता है कि वहाँ राष्ट्रवादी सरकार का उदय होगा और जो दंगाई और जो आज स्थिति जो टकराव की बनी हुई है वहाँ उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा और वहाँ कानून का शासन होगा और कानून के शासन से वहाँ प्रदेश उन्नति करेगा, विकास करेगा। हम देखते हैं और सुनते हैं
कि ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है और उसमें वो बाहरी घुसपैठी आकर के, रोहिंग्या मुसलमान आकर के लगातार उसमें बसते जा रहे हैं, उसमें बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ जो वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, तो वहाँ बाहर के लोगों ने आकर के उसमें हस्तक्षेप किया और मुर्शिदाबाद में ज़बरदस्त दंगा हुआ। वहाँ पर लगभग 3 दिन तक, 2 दिन तक वहाँ दंगे फसाद चलते रहे। आज आकर के वहाँ कुछ शांति हुई है और वहाँ फौज ने आकर के जब मोर्चा संभाला है, तब आकर के वहाँ पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में शांति हुई है। तो मैं सरकार को, केंद्रीय सरकार को इतनी भयंकर परिस्थिति के बाद भी, इतने दंगा फसाद के बाद भी वहाँ जो तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, वहाँ की जो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इतना बड़ा दंगा फसाद और पूरी तरह से 5 से 7 जिलों में दंगे हुए हैं और वहाँ मारकाट हुई है, हिंदुओं को मारा काटा गया है। इस पर केंद्रीय सरकार को संज्ञान लेकर के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और वहाँ राष्ट्रपति रूल तत्काल लगा देनी चाहिए। वहाँ की सरकार को डिसमिस, बर्खास्त कर देना चाहिए, जिससे वहाँ कानून व्यवस्था कायम हो और वहाँ पूरी तरह से टकराव और दंगे चल रहे हैं, इस पर विराम लगे। तो आप 2026 को आज जो चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी तरह तरह के हथकंडे और अपनी ऐसी सिस्टम बनाकर खड़े कर रही हैं, ऐसे एक तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे 2026 का चुनाव भी वो पुनः जीते। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार को उसमें हस्तक्षेप करके और वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन के साथ साथ वहाँ पर पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन के बाद वहाँ शांति आएगी, एकता आएगी और सद्भाव आएगी। सरकार पूरी तरह से एक तरफा शासन कर रही है और पूरी तरह से सनातन हिंदुत्व पर पूरी तरह से ये टकराव और बिखराव की स्थिति में है और सनातन धर्म पर किसी तरह के किसी प्रकार का रहम करने को तैयार नहीं है। लगातार हर वर्ष हिंदुओं के त्योहारों पर हर वर्ष वहाँ घटना होती है, पत्थरबाजी होती है, दंगा होता है। सरकार उनको रोकने में और पूरी तरह से असफल रही है। आज ये नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल भारत का भाग है, ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान और ये बांग्लादेश जैसी स्थिति बन गई है। इसलिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करके दंगाइयों पर कार्रवाई करे और सरकार को बर्खास्त करे। वहाँ पूरी तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा है और किसी की उस पर कोई नज़र नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। कल मैं किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।